اب आप हुकूमतें जो गिरा रहे हैं वो इसी वजह से गिरा रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के आपके साथ हैं, एम्पायर आपके साथ हैं, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि एम्पायर का साथ होना ज़रूरी नहीं है, एम्पायर अगर न्यूट्रल हो तो न्यूट्रलिटी से भी हुकूमत गिराई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ विद उबैर खान। सबसे पहले ट्रेंड्स पाकिस्तान की तमाम टीम की तरफ से पूरे पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान मुबारक। आज 23 मार्च की परेड का इनेकाद किया गया, आलीशान परेड जो साल से चली आ रही है, आज वो फिर देखने में आई। लेकिन एक फिर से हमें एक फेक न्यूज़ एसोसिएशन की तरफ से चंद सहाफ़ियों ने एक नया शोशा छोड़ दिया ट्विटर और फेसबुक पर। इस वक्त वो मौजू बहस बना हुआ है, बहुत ही हकीर सा मौजू है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन आप हमारे चंद सहाफ़ियों का खासा तो जानते हैं कि राई का पहाड़ बनाना उनसे बेहतर किसी को नहीं आता। और वो मौजू है इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब ने सल्यूट नहीं किया। ये कुछ विजुअल्स शेयर किए जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब सलामी के चबूतरे पर चढ़े हैं तब उस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको इशारा किया कि आप यहाँ पर खड़े हों, लेकिन उनको सल्यूट नहीं किया। जिसके बाद ये इस दावे के बाद बहुत सी वीडियो सरफेस होना शुरू हो गई हैं। तो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस बात में बिल्कुल सदाकत नहीं है। आज की परेड में जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दफ़ा सल्यूट किया है। सबसे पहले जब वो सलामी के चबूतरे पर चढ़े हैं उनको बाकायदा सलामी दी गई है। उसके बाद जब उन्होंने तमाम अफराद से मिलने के लिए वो आगे बढ़े हैं, तब जो तीनों जो हमारी फ़ौज के विंग्स हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनके सरबराहान ने बसमेत जनरल कमर जावेद बाजवा उनको सलाम किया है, उनको सल्यूट किया है। उसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान को जब अलविदा करते हुए गाड़ी में बिठाते हुए भी सल्यूट किया, और गाड़ी में बैठ के जब इमरान खान साहब की गाड़ी चलने लगी थी उस वक्त भी सल्यूट किया। बड़ी ही छोटी सी बात है, लेकिन इतनी ही बातों पर प्रोपेगेंडा जो शुरू हो जाता है तो उसकी तरदीद करना और उसको बस करना ट्रेंड्स पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी समझता है। और अब बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा के एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू की। बहुत वायरल हो रहा है उनका एक क्लिप जो कुछ एक आध साल पहले था, जो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो एम्पायर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर आप बुज़दार हुकूमत को गिरा दें। जरदारी साहब भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात की बिल्कुल तरदीद कर दी है। अब क्योंकि हालात कुछ उसी तरह बन गए हैं और जरदारी साहब और नून लीग इकट्ठे होकर हुकूमतें गिराने पर लगी हुई हैं, तो सहाफ़ी ने दोबारा मरियम नवाज से पूछा कि आपने कुछ अरसे पहले ये बात की थी कि एम्पायर की मदद यानी मुक़्तदर हल्कों की मदद से आप हुकूमतें गिराएंगे, तो क्या अब आप हुकूमतें जो गिरा रहे हैं वो इसी वजह से गिरा रहे हैं कि मुक़्तदर हल्के आपके साथ हैं, एम्पायर आपके साथ हैं? जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि एम्पायर का साथ होना ज़रूरी नहीं है, एम्पायर अगर न्यूट्रल हो तो न्यूट्रलिटी से भी हुकूमत गिराई जा सकती है। इसी के ऊपर सीनियर कानूनदान और पीपल्स पार्टी के मेंबर एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो न्यूट्रल नहीं होते। अगर पीडीएम ये कह रही है कि वो न्यूट्रल हैं, इसका मतलब है कि एम्पायर जो है वो पीडीएम के साथ, ऑपोजिशन के साथ ही है। ऐसा कहना है जनाब एतजाज़ एहसन साहब का। और ऐसी ही बातों की वजह से सोशल मीडिया में भी इस वक्त बेचैनी की कैफियत है, और अक्सर कुछ इमेच्योर ट्विटर यूज़र्स और फेसबुक यूज़र्स की तरफ से हमारे मुख्तलिफ हल्कों को निशाना बनाया जा रहा है, इन्हीं बातों की तरफ से जो अपोजिशन की तरफ से आ रही हैं कि एम्पायर न्यूट्रल हैं और वो किसी के साथ नहीं। बात करते हैं तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकन असेंबली वजीहा कमर साहिबा की, जो सिंध हाउस से बाजियाब कराई गई थी, और उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था नदीम मलिक साहब को कि मैं बिल्कुल अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के इमरान खान के अगेंस्ट हुई हूँ। उन पर बहुत तनकीद की जा रही थी कि आप तो एक रिजर्व सीट के ऊपर हैं। तो उन्होंने एक वीडियो में कुरान मजीद को उठाते हुए उसके ऊपर हाथ रख कर ये कसम खाई है कि जी मैंने कोई पैसे नहीं लिए। और इसके जवाब में शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने याद कराया कि अब से 3 से 4 साल कबल जब केपी के असेंबली में पीटीआई के कुछ एमपीएस बिक गए थे, उन्होंने अपना वोट बेच दिया था पीपल्स पार्टी को और उनके सेनेटर को वोट कर दिया था। तो उसमें भी जब इमरान खान ने कुछ एमपीएस को फारिग किया था पार्टी से, तो एक एमपीए
जिनका नाम सरदार इदरीस है, उन्होंने इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान उठा के कहा था कि जी मैंने पैसे नहीं लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके पैसे लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तो ये शहबाज गिल ने ट्वीट करके याद करवाया कि वजीहा कमर साहिबा को हिंट किया कि कहीं आपकी वीडियो भी मंजर आम पर ना आ जाए। लेकिन मैं तमाम सियासतदानों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूं कि प्लीज बराह करम अपनी ये सियासी मफादात के लिए मुकद्दस कुरान करीम को दूर रखा करें। इस मुकद्दस किताब का इस्तेमाल अपने सियासी मफादात के लिए ना किया करें। इंतहाई बिलो द बेल्ट हरकत है ये, दीन का मामला है। कुरान को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई शर्मनाक बात है। और आखिर में बात करते हैं साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, जिन्होंने एक जनाटेदार तमाचा रसीद किया है पाकिस्तान के कानून पे, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर और मेरे नज़दीक पाकिस्तान की अवाम पर भी। शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद थे काशिफ अब्बासी के शो में, और जब उन्होंने मकसूद चपड़ासी का जिक्र किया काशिफ अब्बासी ने, हम अपने नाज़रीन को बताते चलें, मकसूद चपड़ासी एक 15-20 हज़ार की तनख्वाहदार मुलाजिम है शहबाज शरीफ की फैक्ट्री में, जिसके अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपए आए और फिर उसने वो पैसे उसके अकाउंट से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुए। जब काशिफ अब्बासी ने मकसूद चपड़ासी का नाम लेकर शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कमाल मुतमईन होते हुए और कमाल कह लें आप इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मकसूद चपड़ासी मेरा रिश्तेदार है और उसका भाई अब्रॉड डाके मारता है, डाके मार के पैसे भेजे हैं, बताएं आप मेरा क्या कर सकते हैं, बताएं आप मेरे कानून, इस कानून को क्या तकलीफ है इस पूरे मामले से। ये सिर्फ किसी किस्म की ढिठाई नहीं है, ये इस कानून की जो कमज़ोरियां हैं, इस मुल्क में एक अमीर इंसान पे जो हाथ ना डाल सकने की सख्त है, उसको सवाल किया है शाहिद खाकान अब्बासी ने। और वो जानते हैं कि शायद वाकई ऐसे सिनेरियो में शायद कानून वाकई इन लोगों को नहीं पकड़ सकता, सवाल नहीं कर सकता। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून को सवाल किया है कि बताएं, मैं मान रहा हूं कि ये मेरा कज़न है, मेरा रिश्तेदार है और इसका भाई डाके डाल के पैसे भेजता रहा, मैं उसका जो भी करूं आपको क्या। ऐसी ही स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब ने भी दी थी कि अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपनी ज़बान में रखे और आप मुझे, फ्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।